So let's continue our class. So it is our first class of Islamic studies and it is an introductory session. In this class, we will be talking about the Islamic studies preparation, tips and strategies for CSS and PMS. Clear? So today's class is going to be a complete package of preparing this subject well. From where you can prepare it, how you can prepare it, how to practice it, what are the resources that you can deal with, and what online resources you can utilize, and what are the past papers or questions or areas that you need to focus on. तो आज जो है हमने इन सारी क्वेश्चन का आंसर भी आज के लेक्चर में देना है। ठीक है। सो आई होप यू गाइज आर वेल, हेल एंड हर्टी, फ्रेश हो और मोटिवेटेड हो, एंड बी विद मी टिल द लास्ट। एट द एंड वील बी हैविंग क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं तमाम क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा, एंटरटेन करूंगा। और अगर इस बीच में आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो आप लोग मुझसे डिस्कशन भी कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा, या आप जो है लिखना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखा करें। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले ये कि इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं पेपर के लिहाज से। तो जाहिर बात है इम्पोर्टेंस तो ये है दैट इट इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। कंपल्सरी का मतलब ये है कि ये हर एक कैंडिडेट ने लाजमी जो है पास करना है। ठीक है। और ये इसमें आपके पास चॉइस भी नहीं होता कि मैंने इस्लामिक स्टडीज लेना है या नहीं लेना, सिवाय उन लड़कों और लड़कियों के जो कि नन मुस्लिम है। ठीक है। उनके लिए फिर एक अलग सब्जेक्ट है, वो इस्लामिक स्टडीज के बजाय इथिक्स ले सकते हैं। ठीक है। या कंपैरेटिव रिलीजन्स का जो सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। एनी हाउ, इधर जो है यू ऑल आर मुस्लिम्स, सो यू हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है। एंड इट इज कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर यू। 100 मार्क्स का है एंड इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग से मुराद ये है कि आपका अगर थोड़ा भी बैकग्राउंड हो, अच्छा हो, साथ में आपको आयतें याद हो, ट्रांसलेशन के साथ हदीस याद हो, और कुछ बुक्स किताबों के जो है रेफरेंसेस याद हो, तो आप इसमें 60+ स्कोर जो है या 60% आप इसमें आसानी से हासिल कर सकते हैं। और जो लोग हाफिज कुरान है या ज़्यादा दीनदार है या ज़्यादा इस सब्जेक्ट पर कमांड रखते हैं या इससे टच हैं, तो वो 70+ भी ले चुके हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है। लेकिन इसी के साथ आप लोगों को एक तनबीह भी देना चाहता हूं, वो ये है कि ये सब्जेक्ट, इसका फेलियर रेशो जो है वो भी बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा है। ये भी याद रखें। अक्सर लोग इस्लामिक स्टडीज़ को फेल कर जाते हैं, इस्लामियात को फेल कर जाते हैं। दे थिंक दैट इट इज़ ईजी, और वो इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और वो कहते हैं कि बस जैसे मैंने स्कूल में हाँ पास किया, कॉलेज में पास किया, यूनिवर्सिटी में पास किया, सो इट विल बी लाइक दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। इट विल गिव यू अ टफ टाइम। लेकिन जो मैंने कहा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो वो उन लड़कों और लड़कियों के लिए दैट दे हैव प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट वेल कंप्लीटली। अच्छा जी। लैंग्वेज चॉइस ये आप लोगों के पास है। आप इसको उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स लाइक पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स आर, आपका जो जीएसए का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है। ठीक, कंपलसरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस्लामिक स्टडीज में आपको ये एक चॉइस दिया गया है कि अगर आप इसको उर्दू में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। और अगर आप इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। ठीक है। आप इसमें कोई ये बात भी नहीं है कि उर्दू में अच्छे मार्क्स आते हैं, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अगर आप मेरी सजेशन लेना चाहते हैं, सो आई विल टेल यू दैट यू गो फॉर इंग्लिश। क्योंकि आप लोग 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 में से अगर आप 11 जो है इंग्लिश में ही दे रहे हो, इंग्लिश में ही प्रिपेयर कर रहे हो,
तो इस एक को भी इंग्लिश में ही कर दो। 12 के 12 सब्जेक्ट जो है आप इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी हैंड राइटिंग जो है या जो आपके मसल्स हैं, ठीक है, वो इंग्लिश पर जाहिर ही बात है, सारा साल आप लिखते हो, पढ़ते हो, रीड करते हो, तो आपके जो मेंटल मसल्स हैं या आपके फिजिकल मसल हैं तो वो ट्रेन होते हैं, ठीक है। अनलाइक उर्दू, उर्दू पर फिर अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि हमें हॉल में टाइम जो है, टाइम की कमी होती है, या हम जो है पेपर लिखते वक्त सही उर्दू नहीं लिख पाते। एनी हाउ, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। और मैंने कैंडिडेट्स को ये कहते हुए सुना है, ठीक है, जो बात मैंने आप लोगों से कह दी। लेकिन इसके अपोजिट साइड पर कुछ लोग ऐसे हैं कि उर्दू में उसने अटेम्प्ट किया और अच्छे मार्क्स भी ले लिए। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट्स की बात करें, सो इट टेस्ट एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड लिंकेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स विद कंटेम्प्रेरी इश्यूज। ये बात याद रखें कि आपसे स्ट्रेट इन फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि आपको ये कहें कि ज़कात के जो है ज़कात किन किन को दिया जा सकता है, ठीक है, या आपसे ये डायरेक्टली पूछ ले कि आप जो है हज का तरीक़ेकार जो है बताएं, या ज़कात को किस तरह अदा किया जाए, किन्हें अदा किया जाए, इसके वजूहात बयान करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन जैसे हमें अमूमन मस्जिदों में मिलने को मिलती है, नहीं, बल्कि आपसे आपका एनालिसिस लेंगे और आपको ये बताएंगे कि आप इसको कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ जो है जैसे कि आजकल मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल इशू हमारे मुल्क में चल रहा है, तो आपको कहेगा कि सजेस्ट द solution for the political crisis इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स, कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है उसका हल निकाले। आपसे ये पूछा जाएगा। पाकिस्तान में मईशत खराब है, तो आपको ये कहेगा कि कुरान और हदीस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस, सजेस्ट सम रेमेडीज टू सॉल्व आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि हमारे जितने भी मई माशी हालात खराब हैं, हम इसको इस्लामी तालीमात के मुताबिक किस तरह ठीक कर सकते हैं। या पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, या पूरी दुनिया में जो है दहशतगर्दी है, तो आपसे ऐसे सवालात होंगे जो कि कंटेम्प्ररी इशू से रिलेटेड होंगे, जैसे कि इंसानी हकूक पर क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ वो अहादीस या कुरानी आयात लिखनी है जो सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त को डिस्कस करता है जब आप वसल्लम ने किया था, या जो है जब कुरानी आयात नाजिल हुई। नहीं, बल्कि आपने इनको यूटिलाइज करके उससे उसको इस्तेमाल करके कंटेम्प्ररी इश्यूज को डिस्कस करना है और उसका हल देना है। मिसाल के तौर पर औरतों के हकूक हैं, तो औरतों के हकूक के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या कहा हदीस में, कुरान ने क्या कहा, और फिर आज के मसाइल को डिस्कस करें, और फिर कुरान और हदीस की रोशनी में आज के मसाइल जो औरतों के हकूक के हवाले से हैं उसका हल भी दे रहे। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो एनालिटिकल होगा। और अगर आप पिछले साल का पेपर उठा लें, नेट पर आपको आसानी से मिल जाएगा, उसमें क्वेश्चन तमाम के तमाम ऐसे थे कि पॉलिटिकल इश्यूज पर बात हुई थी और आपसे कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम सजेस्ट सम रेमेडीज। और फिर एक क्वेश्चन उस पर आया था, इकोनॉमी पर आया था, और आपसे कहा कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुरान और हदीस की रोशनी में किस तरह ठीक कर सकते हैं। इंसानी हकूक पर आया था, ठीक है। तो इसी तरह से आपने एक एनालिटिकल व्यू लेना है, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग चैलेंजिंग इन सीएसएस, और यही चीज आपको सीएसएस में थोड़ा सा जो है फायदा भी देती हैं, क्योंकि उस इसी से मार्क्स आते हैं, लेकिन टफ टाइम भी देती हैं, क्योंकि कुछ लड़कों और लड़कियों के जो हैं वो एनालिटिकल स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं हुए होते। उन लोगों ने
प्रॉपरली जो है चीज़ों को एनालाइज नहीं किया होता, डिस्कस नहीं किया होता, या वो गाइड्स वगैरह से तैयारी करते हैं या लोगों के शेयर किए हुए नोट से तैयारी करते हैं विदाउट कंसल्टिंग अ रिलायबल मेंटोर और टीचर। अच्छा, नूर ने कहा कि हाउ टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स किस तरह डेवलप करनी है? वेरी गुड क्वेश्चन। एनालिटिकल स्किल्स जो है आप लोगों ने इसी तरह डेवलप करनी है कि उसके लिए आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, किताबें भी पढ़नी है, डिस्कशन भी करना है, आर्गुमेंट्स भी डेवलप करने हैं, लॉजिक भी पढ़ना है। ठीक है। उसी से जो है मिसाल के तौर पर अगर आपसे ये पूछा जाए, एनालिटिकली बता रहा हूं कि पाकिस्तान का जो हालिया पॉलिटिकल क्राइसिस आया, उसमें आप लोगों ने देखा कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी मरे, रेंजर्स भी मरे, और साथ में शेलिंग हुआ मुजाहिरीन पर भी। ठीक है। तो अब पीटीआई वालों का जो धरना खत्म हुआ, अगर इसी पर आप लोगों से पूछा जाए कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, तो अब आपके पास ये आपको पता होना चाहिए कि हमें जो है ये एहतिजाज का हक हासिल है। ठीक है। सच बोलने का हक भी हासिल है। हाँ, कुरान और हदीस में जो है हुक्मरान बाइंसाफ होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फिर डिस्कस करनी है, और इसी के साथ आपने वाक़ियात लिखने हैं, हदीस की रेफरेंसेस देने हैं, और ये सारी चीज़ें। ये तो ये बात हो गई। साथ में लोगों को तकलीफ नहीं देना, हमें ये भी बताते हैं। तो मुजाहिरीन से भी ये गलती हुई कि वो उसकी उन्हीं की वजह से रोड्स भी बंद हुए। ठीक है। दरख्त भी जलाए गए, पुलिस भी जो है शहीद हुए। तो ये उनके पार्ट पर जो है। तो अब जब आप एग्जामिनर को ये समझाते हैं कि मैंने इसको कुरान और हदीस की रूह से इस तरह देखा है, होना क्या चाहिए, फिर आपने हल देना है। होना ये चाहिए के जो हुक्मरान है उसको भी रूल ऑफ लॉ ले आए, कुरान और हदीस तालीमात के मुताबिक। चूंकि इस्लामियात का पेपर है, आपने हर जगह पर कुरान और हदीस का हवाला देना है, और आपने हल भी कुरान और हदीस से देना है, और ये बताना है कि शरी निज़ाम हो। शरी निज़ाम से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल अफगानिस्तान की तरह ये हम ये कह ले कि बस औरतों को भी घरों में बंद कर दिए, बल्कि मॉडरेट। ठीक है। कि शरीयत ने औरतों को क्या हकूक दिए, मर्दों को क्या हकूक दिए, इसी तरह जो है तालीम का हक हासिल हो, रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ हो, ये हो, ये हो। तो ये सारी चीजें डिस्कस करके जो है, यही फिर एनालिटिकल स्किल्स है। लेकिन अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यू मस्ट बी relevant to the point, and you must be supporting your arguments from Quran and Hadith and some references, even stories। आप लोग छोटे छोटे स्टोरीज भी कोट कर सकते हैं आप वसल्लम के या सहाबा के दौर से। नहीं नहीं, नंबर हदीस का नंबर की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। वेल नोन हदीस हो तो दैट इज इनफ। इसी तरह कुरानी आयत बस आप उधर सिर्फ और सिर्फ लिखे अकॉर्डिंग टू कुरान। ठीक है। अब अगर आपने कोई बात लिख ली कि कुरान में है कि हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। सो सिर्फ लिखे कि कुरान। हदीस है तो बस सिर्फ लिखे हदीस। अगर याद है कि बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, इसी तरह जो है तरमीजी है, इब्न निसाई है, इब्न माजिद है, अगर याद है तो लिख ले, नहीं है तो सिर्फ हदीस लिखे कि हाँ हदीस है। अगर कोई किसी शख्स का कौल है तो आप उसको कहें कि ये कोटेशन है किसी शख्स की, उस शख्स, या जैसे कि अगर आप किसी किताब से लिख रहे हैं, डॉक्टर हामिद की जो किताब है, ठीक है, डॉक्टर उसकी जो किताब है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, उससे आपने कोई चीज़ ली है तो वो लिखे। किसी अखबार से उठाया है तो फिर उसका हवाला दे दे कि ये मैंने फला अखबार से उठाया है। हाउ मेनी आया हदीस पर क्वेश्चन, तो आप लोग, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कितना लिख सकते हैं। मोस्टली मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि 3-4 अहादीस हो, 3-4 आयात हो। ठीक है। तो 8 हो गए, तो इसी तरीके से हर एक पर आप एक एक पैराग्राफ लिखें, तो आपका क्वेश्चन जो है 8 से 10 जो है पैराग्राफ का हो जाएगा, बड़े बड़े पैराग्राफ्स। ठीक है। और ये तकरीबन फिर 6-7 पेज का या 8 पेज का आपका आंसर होगा। शुड यूज इंटरनेट, अभी रिकमेंडेड नेट भी यूज करें।
और एफपीसीए की रिकमेंडेड बुक्स सारे नहीं, लेकिन उसके एक दो बुक उठा ले और उसी में भी रेलेवेंट चैप्टर्स पढ़ा करें। ठीक है। और नेट तो लाजमी यूज करें, उसके बगैर तो नहीं होता। अच्छा, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक स्टडीज का जो पेपर है, ठीक है, आपसे एक एक 20 मार्क्स का एमसीक्यूज का ऑब्जेक्टिव पार्ट लिया जाएगा, और दूसरा पार्ट जो है 80 मार्क्स का होता है। अच्छा, सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं। सो टेस्ट एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग ये सब्जेक्टिव पार्ट है, और ये 80 मार्क्स का होता है। ये तो पेपर के हवाले से। अब आपने की एरियाज जिसको हमने कल जो है हमारा क्लास भी इसी पर होगा कि दीन क्या है, दीन और रिलीजन में फ़र्क क्या है, इसी तरह जो है दीन की अहमियत इंसान की ज़िंदगी में क्या है। ठीक है। तो एक पार्ट हमारा इस्लामिक कंसेप्ट है। इसमें आपके पास फिर जो हमारे अरकान दीन है, ठीक है, रोज़ा हज ज़कात नमाज ये सारे आ जाएंगे, और फिर हमने इसको एनालिटिकली करंट इश्यूज के साथ जो है कि मिसाल के तौर पर आज के दौर में हज हमें क्या फ़ायदा देगा, नमाज क्या फ़ायदा देगा, दुनियावी फ़ायदा क्या है, रूहानी फ़ायदा क्या है, और आखिरत में इसका फ़ायदा क्या होगा। और यही फिर वो एनालिटिकल स्किल जो स्टूडेंट ने पूछा कि एनालिटिकल स्किल से क्या मुराद है, तो यही मुराद है कि आप नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज तो आपने पढ़ ली, आपने पेपर में भी लिख दिया, अहादीस भी लिख लिए, कुरानी आयत भी लिख लिए, लेकिन आज के दौर में एक मुल्क को नमाजियों से क्या फ़ायदा होगा, आपकी मईशत को क्या फ़ायदा होगा, आपकी अखलाकियात को क्या आपकी रूहानी ज़िंदगी को, आपकी खुशहाली को, आपकी अखलाक को। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिस्कस करते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं हमें ये फ़ायदा होगा, दुनियावी फ़ायदा, हमारे मुल्क को ये फ़ायदा होगा, कलेक्टिवली हमें ये फायदा होगा, इंडिविजुअल लेवल पर ये फायदा होगा, तो फिर जो है एग्जामिनर खुश होता है और आपको मार्क्स जो है 20 में से ये 14 या 15 मार्क्स आसानी से दे देता है। अच्छा, फिर एक हिस्सा है सीरा ऑफ द होली प्रॉफिट। आप उसमें पढ़ते हैं कि आप सल्लम की इंडिविजुअल लाइफ क्या है, एज अ लीडर उसकी लाइफ क्या है, एज अ डिप्लोमेट उसकी लाइफ क्या है, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट उसकी लाइफ क्या है, एज अ पीस मेकर जो है उसकी लाइफ किस तरह थी। तो ये आप सल्लम की सीरा को हम पढ़ेंगे। इसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड विमेन स्टडी विमेन स्टेटस, इस पर एक क्वेश्चन भी लाजमी आता है। एक क्वेश्चन आपका इस्लामिक कंसेप्ट से आता है, कभी कभार दो भी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन लाजिमन आप सल्लम की जिंदगी पर आता है, और एक क्वेश्चन लाजिमन जो है ह्यूमन राइट्स और वुमेन स्टेटस पर आता है। उसमें आपने जो है जो राइट्स इंसानों को दिए गए, खास तौर पर औरतों को, वो डिस्कस करना है। इक्वालिटी, जस्टिस और डिग्निटी का जो कंसेप्ट है उसको हमने आगे लेकर चलना है, पढ़ना है। अच्छा, इस्लामिक सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो ये आपका जो पूरा सिलेबस है वो मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है एपीसी की तरफ से जो सजेस्टेड है। अच्छा, इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर, और फिर हमने इसको वेस्ट के साथ इस्लामी दुनिया को और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको थोड़ा सा कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, और दोनों को डिफरेंशिएट भी करना है। और जो कंसेप्ट है हमारा जैसे कि मोनोथीज्म या तौहीद जो है, इस पर ज़्यादा जोर देना है। ठीक है। मोरल इंटीग्रिटी क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, सोसाइटी किस तरह बनती है, इस्लामिक सिविलाइजेशन से क्या मुराद है। ठीक है। इस्लाम सिविलाइजेशन जो है पहले था या नहीं था, ठीक, ये किस तरह वेस्ट से मुख्तलिफ है, किस तरह बेहतर है। ठीक। तो ये बात हम इस लेक्चर में करेंगे। फिर हमारे पास है कि इस्लाम एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक, अब हमारे पास तो जाहिर बात है मॉडर्न वर्ल्ड में एक्सट्रीमिज्म भी है, गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, ग्लोबलाइजेशन भी है, अब बैंकिंग निज़ाम वगैरह भी आ गए, इसी तरह एआई भी आ गया, इंटरनेट भी आ गया। तो आज के दौर में जो है इस्लाम का क्या रोल होना चाहिए, और क्या जो है चेंजेस इसमें, चेंजेस से मुराद ये नहीं है कि आप कुरान और हदीस को चेंजेस करें, बल्कि आप इज्तिहाद करें और जो है इसको मॉडरेट बनाएं, और इस दौर के मुताबिक जो है कुरानी तालीमात को भी डिज़ाइन करें और अहादीस जो है, तो इसी तरीके से ताकि हम रेलेवेंट रहे पूरी दुनिया में। इस्लामिक गवर्नेंस क्या है, इसी तरह
हमारा जो इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, कुरान और सुन्ना की रोशनी में जो है किस तरह हमने एक मुल्क चलाना है, किस तरह हुकूमत करनी है, हुक्मरान कैसा होना चाहिए, खुलफाए राशिदीन का दौर कैसा था, उससे हमें क्या सबक मिलता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है जब आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाता है और आपका पेपर भी कवर हो जाता है और आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। इसी के बाद हमारे पास है कि इसके प्रिपरेशन टिप्स क्या है। तो जब आप इसको प्रिपेयर करते हैं, अंडरस्टैंड दी सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले जैसे अभी मैंने पूरे सिलेबस को 6 हिस्सों में तकसीम किया, सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें। जब तक आपको सिलेबस की समझ नहीं आएगी, आपको एरियाज की समझ नहीं आएगी, तो इस्लाम तो बहुत बड़ा है, तो आप क्या क्या तैयार करेंगे। ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस कंप्लीटली। इसके अलावा यूज रिलायबल रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों का अपना एक टीचर होना चाहिए, जैसे मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा। इसी के अलावा हमारे पास जो है वो है इस्लामी नज़रिए हयात की जो किताब है, इसको एक रीड दे दे एटलीस्ट, बाय खुर्शीद अहमद, उर्दू में भी अवेलेबल है। इसी तरह जो है मौलाना मौदूदी साहब की जो बुक है टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, या एपीएससी की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, एक दो बुक्स उठा ले, उसमें चंद ही चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने कहा कि रेलेवेंट चैप्टर्स वो उठा ले, वो रीड कर ले, सो दैट वुड बी मोर देन इनफ। ऑनलाइन रिसोर्सेज में कुरान एकेडमी है, ठीक है, अल इस्लाम .org है, ऑथेंटिक लेक्चर सीरीज जो आपको मिल जाते हैं वही है। और आपके पास जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये मैं सजेस्ट करता हूँ दैट यू कीप इन टच। एंड चूंकि ये मैं आप लोगों को फ्री दे रहा हूँ, तो जितना आप लोग इससे फायदा उठा सकते हैं उठा लें। ठीक है, डेवलप एनालिटिकल स्किल्स, ऑलवेज रिलेट योर आंसर्स टू कंटेम्पररी चैलेंजेस। जैसे मैंने कहा कि हम जब आपका आंसर कंटेम्पररी चैलेंजेस के मुताबिक हो, तो आप एनालिटिकली इसको डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज ये फिर सारी की सारी जो है किस्से कहानियां होगी पुराने दौर की, अगर आप इसको रेलेवेंट नहीं बनाते। एमसीक्यूज की बात करें, सो ऑनलाइन क्विजेज मिल जाते हैं आप लोगों को, किताबें भी इसकी मिल जाती हैं, तो आप इसको डेली जो है रेगुलरली प्रैक्टिस किया करें, याद किया करें, रटा लगाया करें, और कोई हल इसका नहीं है, लेकिन ये लाजमी पार्ट है। फोकस ऑन करंट अफेयर्स, जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, औरतों के हकूक की बातें हो गई, ठीक है, टेररिज्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे करंट इश्यूज हैं और इसी पर आप लोगों ने फोकस करना है। और चूंकि इस्लामियात का पेपर है, तो आपने इनका हल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ढूंढना है। इसी के अलावा हमारे पास जो राइटिंग है, उसको आपने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपके क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए, हेडिंग्स होने चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, आसानी के लिए और अट्रैक्शन के लिए, सही है। और अहादीस होने चाहिए, मार्कर का इस्तेमाल होना चाहिए उसमें, ठीक है, पेन वगैरह का एक अच्छा इस्तेमाल, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अहादीस जो है आपके आंसर में लाजमी हो, और आपका अपना एनालिसिस हो। ठीक, और उसको आपने डेली प्रैक्टिस करना है। टाइम मैनेजमेंट की हवाले से बात की जाए, तो आप डेली भी तैयारी कर सकते हैं, वीकली भी तैयारी कर सकते हैं, और इतना जो है तेजी से तैयारी करें ताकि आपको रिवीजन का मौका भी मिलता रहे बीच बीच में। रिवाइज रेगुलरली, देखो इंसान जो है रिपीटिशन से सीखता है ना, रिपीटिशन के बगैर तो सीखता ही नहीं है। तो जब तक आप इस सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहोगे, ये सारी चीजें आपके जहन में इंस्टिल होती रहेगी। और जब आपने इसको रिवाइज करना छोड़ दिया, एक दो महीने बाद आप खुद को एम्प्टी महसूस करोगे, और ऐसा लगेगा कि मुझे इस्लामियात की कुछ जो है खबर ही नहीं है। चंद मिस्टेक्स है जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। लेक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जब तक आप कंसेप्चुअली एक चीज़ पर क्लियर ना हो, तो आप एनालिटिकल स्किल्स जो है डेवलप नहीं कर सकते, और आप जो है जिसको हम कहते हैं रटा, तो रटा जो है CSS रटे से नहीं होता। ठीक, तो आपने
लाजिमन जो है अपनी राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करनी है, याद रखे। तो मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू पुअर एनालिटिकल रिस्पॉन्सेज, ये बस एक खतरा है आप लोगों के लिए, ये अवॉइड कर ले। इग्नोरिंग कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, क्या आप कुछ भी डिस्कस कर रहे हो लेकिन उसका कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ही नहीं दे रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आपसे नमाज के बारे में पूछा गया और आपने 10 अहादीस भी लिख लिए, 10 कुरानी आयात भी लिख लिए, लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्ड के साथ आपने इसको चैलेंज ही नहीं किया या रिलेट ही नहीं किया, तो फिर आपको आंसर में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, तो जब तक आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वो 20 मार्क्स जो है अच्छे से नहीं मिलेंगे। अभी सैंपल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस ले ले, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन शुरू में भी बता दिए, एक दो इधर भी है कि डिस्कस द रोल ऑफ सीरा इन डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज इन टुडेज वर्ल्ड, कि आज के दौर में आप, ठीक है, आप सीरा, आप दी होली प्रॉफिट डिस्कस कर ले, आप सल्लम की जिंदगी डिस्कस कर ले, लेकिन आज के दौर में ये लीडरशिप क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है, और हमारे हुक्मरान इससे क्या सीख सकते हैं। हाउ कैन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी बी अप्लाइड टू मॉडर्न गवर्नेंस। देखिए, आज के दौर का जो गवर्नेंस निज़ाम है जिसको हम जमहूरियत बोलते हैं, तो इसमें आप इस्लाम को किस तरह या उसके जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि जस्टिस और इक्वलिटी किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कंसेप्ट ऑफ दीन एंड रिलीजन विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, रिसोर्सेज जो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं उसमें एक हमारे पास है इस्लामिक, ये अब ठीक है, इस्लामिक स्टडीज बुक है बाय करीम दाद चुगताई साहब, ठीक है, ये इसने पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर कर लिया है। ये आसानी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या करें अगर आप लोगों के पास नेट का इशू है, कोई इशू है, और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर फोकस करना चाहते हैं तो ये बुक ले लें। और अगर एक और आसान किताब आप लेना चाहते हैं जिसको एपीएससी ने भी रिकमेंड किया है, तो डॉक्टर हमीदुल्लाह की किताब है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ये मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में पीडीएफ में भी शेयर किया है। ऑनलाइन लेक्चर है, डॉक्टर इसरार की सुने, जावेद हामिदी की सुने, जाकिर नाइक की कुछ लेक्चर्स वगैरह, अगरचे अब वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुका है, एनी हाउ आप लोग सुन सकते हैं। पास्ट पेपर्स जो है, एनालाइज ट्रेंड्स एंड रिपीटेड क्वेश्चंस, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई इसका हल नहीं है और कोई तरीका भी नहीं है इस सब्जेक्ट को सही से प्रिपेयर करने का, याद रखें। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है मैं आप लोगों को अनम्यूट भी कर सकता हूँ, और आप लोग अगर लिखते हैं तो लिखें, क्वेश्चन करें। मेरी तरफ से आज के लिए इतना काफ़ी है।